हेलो बच्चों। आज की क्लास में मैं आपको ग्राफ समझाऊंगी। ग्राफ मैंने आपको कल की क्लास में भी समझाया था, जिसमें मैंने आपको पॉइंट्स को प्लॉट करना सिखाया था ना। तो देखो आज ना मैं आपको कुछ और तरीके के ग्राफ सिखाऊंगी। जैसे कि आपके पास हो गया एक लाइन ग्राफ हो गया, ठीक है। बार ग्राफ आप सब जानते ही हो कैसे बनाना होता है, ठीक है। देखो लाइन ग्राफ जैसे आप देख रहे हो, यहाँ पर ना एक ग्राफ बना हुआ है ना, इसको बोलते हैं लाइन ग्राफ। जो कुछ पॉइंट से मिलके जो लाइंस बनती हैं, ठीक है, तो वो है लाइन ग्राफ। आपने जो कल की क्लास ली थी उसमें भी एक लाइन ग्राफ बनाया ना, उसमें भी वही चीज़ है लाइन ग्राफ। देखो क्लास ये जो मैं आपको एक्सरसाइज करवाऊंगी ना, मैं इसमें क्या कराऊंगी, मैं आपको इसमें एग्जाम्पल समझाऊंगी। क्यों? क्योंकि ना ये आपके एग्जाम्पल सॉल्व है, तो मैं आपको इससे समझाऊंगी। उसके बाद जो ये एक्सरसाइज के 2-3 क्वेश्चंस मैं आपको करने को दूंगी। आपको सिर्फ वही क्वेश्चंस करने हैं। जैसे कि मैं आपको दिखा देती हूँ, ये रही आपकी एक्सरसाइज, मैंने टिक कर रखे हैं जो जो से क्वेश्चंस आपको करने हैं, ठीक है। क्योंकि देखो कल जो मैंने आपको ग्राफ पेपर दिखाया था वो पेंसिल से अगर मैं ड्रॉ करती हूँ तो इतना क्लियरली आपको नहीं दिख पाता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने उसको पेंसिल से एक आपको दिखा दिया था। अब आपको मैं यहाँ पर एग्जांपल समझा रही हूँ, और आपको जब अच्छे से एग्जांपल समझने हैं पहले, और फिर इसके जो क्वेश्चंस मैंने मार्क कर रखे हैं वो खुद से करने हैं, ठीक है। मैं क्वेश्चन भी आपको समझाऊंगी, ऐसा नहीं समझाऊंगी, पर सॉल्यूशन आपको खुद से करना है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। कौन कौन से एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ समझाने वाली हूँ, जो मैंने मार्क किया आपको वही एग्जाम्पल्स करने हैं। एग्जाम्पल्स आपको कॉपी में नहीं करने, ठीक है ना, सिर्फ यहाँ बुक से अच्छे से समझने हैं। हाँ एग्जाम में आ सकते हैं ये, ठीक है। देखो जैसे कि आपको यहाँ पर कह रहा है, इन फिगर 15.5 द ग्राफ शो द रन स्कोर बाय 2 बैट्समैन ए एंड बी ड्यूरिंग ईच ऑफ देयर 10 डिफरेंट मैचेज इन अ ईयर। देखो यहाँ पर ना आपको एक ग्राफ दे रखा है, मैं जूम कर देती हूँ। देखो दिख रहा है, थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा आपका भी ये। यहाँ पर आपको बैट्समैन ए और बैट्समैन बी, इन दोनों के मैचेस और रन जितने इन्होंने स्कोर किए हैं वो बता रखे हैं, ठीक है। अब वो आपसे कह रहा है स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन। तो देखो आपको एक ग्राफ दे दिया गया है, उसको स्टडी करना है, मतलब रीड करना है। ग्राफ रीड करना आप लोगों को आता है, आपने मेरे से 7th में भी सीखा है ग्राफ रीड करना, है ना। तो आपको क्या करना है, स्टडी द ग्राफ। आपको एक ग्राफ रीड करना है, जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं उसके आंसर्स देने हैं, ठीक है। चलिए शुरू करें फिर हम। फर्स्ट आपसे कह रहा है विच लाइन शो द रन स्कोर्ड बाय द बैट्समैन बी। बताओ कौन सी लाइन है, डॉटेड वाली है या फिर जो पूरी लाइन बनी हुई है। तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखो तो यहाँ पर पहले से ही वो मार्क हुआ है कि डॉटेड वाली है बैट्समैन बी की, है ना। तो विच लाइन शो, तो डॉटेड वाली लाइन ना। तो अब आप यहाँ क्या लिखने वाले हो, तो द डैश्ड लाइन, उसको डैश लाइन बोलते हैं। शो द रन स्कोर बाय बैट्समैन बी, ठीक है। सेकंड में आपसे कह रहा है बी में, इन विच मैच डिड बोथ द बैट्समैन स्कोर इक्वल रन एंड हाउ मैनी। कह रहा है ऐसा कौन सा मैच हुआ जिसमें दोनों ने इक्वल रन लिए, ठीक है, और कितने रन लिए वो भी बताना है। तो देखो जहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो देखो, तो ये इस ग्राफ में इंटरसेक्ट सिर्फ यहाँ पर कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ डॉट लगाऊँ तो यहाँ पर कर रहे हैं सिर्फ ये, एक मिनट को, यहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना। तो देखो कितने मैच है, 7 मैच है, और कितने स्कोर हैं। अब आप स्कोर कैसे देखोगे इसके, तो देखो स्कोर आप ऐसे देखोगे, यहाँ था ना ये, ठीक है। इसको बिल्कुल सीधा ले जाओ, ये रीड करने का तरीका है। 90, तो 90 स्कोर है, और कौन से मैच में ये इक्वल है, इनके स्कोर 7th मैच में है, ठीक है। तो वो हम अपने आंसर में लिख देंगे। आप अच्छे से समझिए इसको कैसे रीड करते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन आपको ऐसा एक्सरसाइज में भी है जो खुद से करना है, ठीक है। ये रहा आपके पास वो बी का आंसर। इन 7th मैच बोथ द बैट्समैन हैव स्कोर इक्वल रन, दैट इज 90 रन्स, ठीक है। अब वो आपसे थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो देखते हैं। सी में कह रहा है हाउ मेनी रन्स डिड बैट्समैन बी स्कोर एज कम्पेयर टू द बैट्समैन ए इन 4th मैच। कह रहा है 4th मैच में बताओ बैट्समैन बी के कितने ज़्यादा स्कोर हैं एज कम्पेयर टू बैट्समैन ए। तो पहले दोनों के स्कोर पता तो होने चाहिए, कंपेयर तो तभी कर पाऊंगी 4th मैच में ना। चलो देखते हैं, इसको थोड़ा सा जूम करते हैं। ये रहा आपके पास 4th मैच, है ना। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो जो ये बैट्समैन ए है इसके तो हैं कितने, यहाँ से यहाँ पर 20 है, और अगर मैं बैट्समैन बी के देखूँ तो यहाँ पर है वो, तो 110 है। तो कितने ज़्यादा है, 110 माइनस 20 कर दो तो 90, इसका मतलब 90 स्कोर्स ज़्यादा है, ठीक है ना। तो चलो अब देखते हैं आंसर में ये लिखा हुआ है बिल्कुल, रन्स स्कोर बाय बैट्समैन ए इन 4th मैच इज 20, रन्स स्कोर बाय बैट्समैन बी इन 4th मैच इज 110। डिफरेंस बिटवीन द रन्स इज 110 माइनस 20, 90 आ गया, ठीक है। चलिए अगला करते हैं। आउट ऑफ 2 बैट्समैन विच इज़ मोर कंसिस्टेंट एंड रिलायबल, गिव रीजन फॉर योर आंसर। कह रहा है इन 2 बैट्समैन में हु इज़ मोर कंसिस्टेंट। तो पहले हम क्या करेंगे पता है, इन दोनों के स्कोर्स निकाल लेते हैं। जैसे देखो यहाँ बैट्समैन ए के स्कोर निकाल रखे हैं, ठीक है। अगर आगे वाले पेज पे देखें तो बैट्समैन बी के स्कोर निकाल रखे हैं। अब हम क्या करेंगे, दोनों का एवरेज निकाल देंगे,
ठीक है, टोटल स्कोर आप निकाल ही सकते हो उससे। अब आप उनका क्या करोगे, एवरेज निकाल दोगे। तो आप देखो बैट्समैन बी का एवरेज जो है वो ज़्यादा है, ठीक है, तो इसका मतलब वो ज़्यादा रिलायबल है एज़ कम्पेयर टू बैट्समैन ए से। ठीक है, अब आपको क्या करनी है, इसमें कंसिस्टेंसी भी देखनी है। ठीक है, देखो कंसिस्टेंसी और रिलायबल मतलब है कौन ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, तो अब आप क्या करने वाले हो, देखो यहाँ पर पहले एक एक का लेते हैं। पहले हम लेते हैं ए का। ठीक है, 1 मिनट रुको। ए का मैंने यहाँ पर लिया, तो फर्स्ट मैच में 10 थे, सेकंड मैच में 40 थे, थर्ड मैच में 60 थे, फोर्थ मैच में इसके 20 रन थे, फिफ्थ मैच में इसके कितने 100 रन थे, सिक्स्थ मैच में कितने थे, सिक्स्थ में तो थे ही नहीं, 0 पे ही टच है ये, तो 0 थे। ठीक है, सेवन्थ मैच में कितने थे, 90 थे। ठीक है, एट्थ मैच में इतने, नाइन्थ में इतने, सबको जोड़ दिया। ऐसे ही करके मैंने क्या किया, बैट्समैन बी के स्कोर निकाल लिए। फर्स्ट मैच में जैसे उसके 70 थे, सेकंड में 50 थे। ठीक है, ऐसे ही करके थर्ड का भी निकाल लिया। यहाँ पर अगर मैं जूम करूँगी तो स्क्रीन पे पूरा नहीं दिख रहा है, ये रहा। ठीक है, थर्ड में ये रहे आपके 80, फोर्थ में ये रहे 110, फिफ्थ में ये रहे, नहीं ये नहीं है, ये है फिफ्थ में। ठीक है, और सिक्स्थ में ये रहे, सेवन्थ में ये रहे। ठीक है, एट्थ मैच में ये रहे, नाइन्थ में ये रहे। लाइन डाल 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 के आप सारे लिख सकते हो। उसके बाद आपको एवरेज निकालना है। एवरेज कैसे निकालना है आपको, एवरेज होता है जितने भी स्कोर्स आए हैं उन सब का टोटल। तो देखो कितने स्कोर्स आए हैं, ये है ना बैट्समैन ए के, तो टोटल किया तो कितना आया 400। तो कितने मैच हुए थे, 10 मैच हुए थे, 10 हुए थे ना। तो एवरेज जब हम निकालेंगे ना तो हम क्या करेंगे, उसको 10 से डिवाइड कर देंगे। सेम ऐसे ही बैट्समैन बी के टोटल आए हैं 730। अब इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो दोनों के एवरेज आ गया, इसको बोलते हैं एवरेज। ठीक है, जो आपने मीन मीडियन मोड किया था, याद है आपको, तो मीन का मतलब ही था ना एवरेज, तो ये वही वाला मीन है यहाँ पर। ठीक है, तो अब मैंने बस एवरेज निकाल लिया। उसके बाद जो आपके स्टेटमेंट लिखे हैं, आपको ये स्टेटमेंट लिखनी है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 3 आपको नहीं करना है, जिन पे मैंने सिर्फ टिक किया है वही आपको करना है। उसके बाद आते हैं हम एग्जाम्पल 4 पे। देखो अब आपसे कह रहा है प्लॉट y इज इक्वल्स टू 5x ऑन अ ग्राफ। अब आपको ग्राफ पेपर पे इसको प्लॉट करना है, इसको। तो आप इसको कैसे प्लॉट करोगे, तो आप क्या करो, पहले इनकी वैल्यू निकालो। मतलब एक देखो, जैसे यहाँ टेबल बनी है, x यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब y माइनस वाई इज इक्वल टू 5x यहाँ लिख दिया। अब देखो ये आपको इक्वेशन दे रखी है। अगर आप x की वैल्यू 1 लोगे तो 1 रख दो यहाँ, तो y कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ये रहा। तो 1 और 5 आपके कोऑर्डिनेट आ गए। मैंने आपको कल बताया था कोऑर्डिनेट में x पहले लिखते हैं और y बाद में लिखते हैं, है ना। अब मान लो आपने x की वैल्यू 0 ली, तो y भी 0 आ जाएगा। अब x की वैल्यू आप 2 यहाँ पर वैल्यू रखते रहो और y की वैल्यू निकालते रहो। x की वैल्यू 2 ली आपने यहाँ पर, तो y कितना आएगा, 10 आ जाएगा। x की वैल्यू अगर आप यहाँ पर 3 लोगे तो y 15 आ जाएगा। x की वैल्यू 4 लोगे तो y कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो पहले यहाँ पर अब आपको कोऑर्डिनेट्स खुद से निकालने हैं। जैसे पीछे की एक्सरसाइज में आपको दिए थे ना, वो नहीं दिए हुए, यहाँ पर खुद निकालने हैं। तो आपको एक इक्वेशन दे रखी है, वैल्यूज़ पुट करनी है। लीनियर इक्वेशन आपने किया है ना चैप्टर की, वैल्यूज़ को कैसे पुट किया जाता है, सेम वही चीज़ करनी है। तो y इज इक्वल टू 5x था, मैंने ऐसे टेबल बना के पहले इनके कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए। बस कोऑर्डिनेट्स निकालने के बाद प्लॉट करना आपको आता है। तो यही सारे पॉइंट्स मैंने इस पर प्लॉट कर दिए, जैसे हमने कल प्लॉट करना सीखा था पॉइंट्स को। तो देखो 0 0 तो यही होगा, 1 5 2 10 3 15 4 20 बन गई ना एक स्ट्रेट लाइन। इसे ही बोलते हैं हम लाइन ग्राफ। ठीक है, लेकिन यहाँ लिखोगे ज़रूर कि ये x के लिए, ये y के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़े हम। क्वेश्चन एग्जाम्पल 5 आपको नहीं करना है। अब आते हैं 6 पे। देखो 6 में भी यही कह रहा है, इसमें ना आपको पहले से ही पॉइंट दे रखे हैं। मतलब आपको दे रखा है x 2 है तो y 4 है, एक 4 और 8 आपको दे रखा है, एक 6 और 12 आपको दे रखा है। ठीक है, और 8 और 16 आपको दे रखा है। दे रखे हैं ना ये पहले से ही कोऑर्डिनेट, सिर्फ आपको प्लॉट करना है। ठीक है, तो अब हमने पता है यहाँ पर क्या किया, ये सारे प्लॉट कर दिए। अब वो आपसे यहाँ पर एक और चीज़ कह रहा है, द वैल्यू ऑफ x एंड द कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ y आर गिवन बिलो, प्लॉट द ग्राफ। ग्राफ बन गया। इज द रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y लीनियर, कह रहा है क्या इनका रिलेशनशिप लीनियर है। लीनियर मतलब अगर आपका स्ट्रेट लाइन आता है तो उनके बीच में लीनियर रिलेशनशिप है। स्ट्रेट लाइन कर्व ही हमारा लीनियर रिलेशनशिप शो करता है। तो जब मैंने इन पॉइंट्स को ज्वाइन किया ना प्लॉट करने के बाद, देखो ये स्ट्रेट लाइन बन रहा है ना स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब क्या है, द ग्राफ ऑब्टेन इज स्ट्रेट लाइन विच शो अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई। तो एक्स और वाई के बीच में कौन सा रिलेशन है, लीनियर। इन केस अगर मैं आपको कोई ऐसा क्वेश्चन देती हूँ जिसमें स्ट्रेट लाइन नहीं बन रहा हो एग्जाम में, तो आपको लिखना है द ग्राफ ऑब्टेन इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इट मीन्स द रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई इज नॉट अ लीनियर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद आपको ये वाला एग्जाम्पल नहीं करना है। अब आते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 8 पे। यहाँ कह रहा है प्लॉट अ पेरीमीटर और साइड ग्राफ
फॉर अ स्क्वायर। देखो अब आपको ना यहाँ पर पेरीमीटर और साइड दे रखी होगी एक स्क्वायर की, उसके पॉइंट्स जो है वो प्लॉट करने हैं, ठीक है। एक चीज़ आपसे यहाँ कह रहा है, साइड आपको दे रखी है लेकिन ना उन्होंने पेरीमीटर नहीं दे रखा आपको, तो फिर प्लॉट कैसे करें। देखो आपको ग्राफ पे प्लॉट करने के लिए 2 पॉइंट चाहिए, एक एक्स का और एक वाई का, तो मुझे यहाँ सिर्फ साइड दे रखी है ना। तो साइड मैंने क्या किया, साइड तो मैंने लिख दी एक्स एक्सिस पर, चलो वो तो मुझे दे रखी है, गैप एक करके मैंने 5, 10, 15 करके लिख दी। वाई एक्सिस पर तो मैं पेरीमीटर लिखूंगी, लेकिन मुझे पेरीमीटर तो दे ही नहीं रखा, लेकिन मुझे पेरीमीटर निकालना तो आता है ना स्क्वायर का। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता क्या है मेरे पास, वो होता है मेरे पास 4 इंटू साइड, यही तो होता है। तो अब मैं क्या करूँगी, इस फॉर्मूले में पुट करती रहूँगी। जैसे मेरे को साइड पहले दे रखे 5, 10, 15, 20, तो मैंने यहाँ पर सारी साइड्स लिख ली 5, 10, 15, 20 टेबल बना के। तो अगर मैं 4 इंटू 5 करती हूँ तो पेरीमीटर आएगा 20, ठीक है, लिख दिया। अब अगर मैं 4 इंटू 10 करती हूँ तो पेरीमीटर आएगा 40, वो भी मैंने लिख दिया। अब अगर मैं 4 इंटू 15 करती हूँ तो पेरीमीटर आएगा 60, वो भी मैंने लिख दिया। और अगर मैं 4 इंटू 20 करती हूँ तो पेरीमीटर आएगा 80। तो निकल गए आपके पॉइंट्स। कौन कौन से पॉइंट्स निकले आपके, 5 और 20 निकला, 10 और 40 निकला, ठीक है, 15 और 60 निकला, ठीक है, और 20 और 80 निकला। अब आप इनको ग्राफ पे प्लॉट कर सकते हो, गैप अपने हिसाब से आप इक्वल इक्वल ले सकते हो, है ना। तो वही चीज़ इन्होंने यहाँ पर की, देखो ये इन्होंने प्लॉट कर दी है। जो जो चीज़ें इसमें लिखी है सब चीज़ वही लिखनी है। यहाँ पर पेरीमीटर लिखा है तो आप यहाँ पेरीमीटर लिखोगे, साइड लिखोगे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस प्लॉट कर दिया। स्ट्रेट लाइन है, अगर मैं आपसे पूछूँ क्या इनमें पेरीमीटर और साइड में लीनियर रिलेशनशिप है, तो बिल्कुल है लीनियर रिलेशनशिप। क्यों, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ बना है मेरा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। उसके बाद आते हैं, बस अब आपको और कुछ नहीं करना। अब आपको एक्सरसाइज में क्या करना है वो देखो। एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बी पार्ट करना है। आपको एक्स की वैल्यू दे रखी है, वाई की निकालनी है। मैं बता देती हूँ कैसे निकालनी है, पॉइंट्स को आप खुद से प्लॉट करने वाले हो ग्राफ पेपर पे, ठीक है। x3 है, आपको ये एक इक्वेशन दे रखी है, तो जब x3 है तो x की जगह 3 रख दो, तो y आ जाएगा आपका 12। तो फर्स्ट वाले बॉक्स में यहाँ आ जाएगा 12, ठीक है। अब अगर x6 है तो आप क्या करोगे, 4 इंटू 6 कर दो, तो आ जाएगा यहाँ पर 24, ठीक है। अब 4 इंटू में 9 कर दो तो यहाँ आ जाएगा 36 थर्ड वाले बॉक्स में। फोर्थ वाले बॉक्स में क्या करोगे, 4 इंटू में 12 करोगे तो 48 आ जाएगा। फिर क्या करोगे, 4 इंटू में 15 करोगे तो 60 आ जाएगा। भर गए सारे बॉक्सेस, पॉइंट्स मिल गए आपको एक्स और वाई के। अब आपको ग्राफ पेपर पे प्लॉट करना है। तो अगर आप ऐसे ग्राफ बनाओगे तो यहाँ आप एक्स लिखोगे, यहाँ वाई लिखोगे, ठीक है। यहाँ पर 3-3 का गैप है तो यहाँ 3-3 का ले लो, 3, 6, 9, और यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग गैप ले लो और सारे पॉइंट्स को प्लॉट कर दो, ठीक है, सारे कोऑर्डिनेट्स को, ठीक है। तो आपको सिर्फ इसमें बी पार्ट करना है, बाकी के पार्ट्स नहीं करने हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है राइट द वैल्यू ऑफ वाई कॉरस्पॉन्डिंग टू द वैल्यू ऑफ एक्स। कह रहा है वैल्यू लिखो वाई की। तो देखो आप इसे रीड करके लिख सकते हो, जैसे यहाँ पर मैं आपको ये बुक में ही करना है। देखो यहाँ पर एक पॉइंट है, तो यहाँ पर ये 1 है, आप यहाँ से काउंट कीजिएगा कितने हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको इसका बताती हूँ, तो ये 4 और 8 के बीच में आ रहा है, तो आप इसको 5 लिख सकते हो, ठीक है। इसको आप लिख सकते हो 8.5। वाई की वैल्यू लिखनी है आपको, यहाँ पर 12 लिखोगे, ठीक है, यहाँ पर 16 लिखोगे। तो आपको पेंसिल और स्केल से लाइंस ड्रॉ करनी है ऐसे करके, ऐसे, और फिर देखना है कि वो कौन से नंबर पे आ रही है, ठीक है ना। तो ये आपको बुक में फिल करना है। सेम बी पार्ट भी आपको ऐसे ही करना है, ठीक है। क्वेश्चन 3 आपको नहीं करना है, जिन पे मैंने टिक किया है वही क्वेश्चंस करने हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें आपको ग्राफ बनाना है, लेकिन ना आपको पेरीमीटर और साइड दोनों ही दे रखे हैं। अभी हमने एक पेरीमीटर और साइड वाला क्वेश्चन किया है ना, जिसमें मुझे सिर्फ साइड दे रखी थी, पेरीमीटर खुद निकाला था। यहाँ आपको दोनों दे रखे हैं, तो पॉइंट्स आपको पहले से पता है 16 और 4 है। सॉरी, अगर आप साइड नीचे ले रहे हो, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपने साइड ली है तो एक्स आपकी साइड है, तो 4 और 16 आपका पहला पॉइंट है, 5 और 20 है दूसरा पॉइंट, ठीक है, 6 और 24 है तीसरा पॉइंट, ऐसे ही 7 और 28 है फोर्थ पॉइंट। तो यहाँ साइड लिए तो ये एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस हमेशा पहले लिखना है कोऑर्डिनेट में, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो ये वाला आपको एक ग्राफ बनाना है, ठीक है। सारे ग्राफ पेपर पे बनाने हैं बस, बाकी इसमें आपको कोई क्वेश्चन नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 4 का सिर्फ ए पार्ट करना है आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 आपको करना है पूरा बुक के अंदर, क्वेश्चन नंबर 1 का आपको बी पार्ट करना है। और जितने एग्जाम्पल्स मैंने आपको समझाए हैं वो आपको अच्छे से करने हैं। एग्जाम में कुछ कोई से भी एग्जाम्पल उसमें से आ सकता है, ठीक है। तो इसी के साथ मैं आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट करती हूँ, यहाँ पर ख़त्म होती है आपकी ये एक्सरसाइज, ठीक है। अब आप इसको कॉपी में कंप्लीट कर लीजिएगा। थैंक यू।